राहुल गांधी के सामने राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत हुई। उन्होंने केरल की वायनाड सीट से चुनावी ताल ठोकी। राहुल गांधी बहुत अच्छा है। राहुल गांधी कांग्रेस राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे केरल में हो चुके हैं। इन्फ्लुएंस है मोदी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी इधर चलता नहीं। आनी राजा जीतने के लिए आनी राजा नहीं, बीजेपी में। मामला त्रिकोणीय हो चुका है और मामले में ट्विस्ट ला दिया है एनी राजा ने। कांग्रेस राहुल गांधी। आनी राजा। मुझे वोटर का ऊपर विश्वास है। लेफ्ट। वायनाड की चुनावी बिसात पर राहुल गांधी की स्थिति बेहतर है। राहुल गांधी सपोर्ट मुस्लिम लीग। राहुल गांधी इधर आता है। ही इज अ गुड पर्सन। वो अच्छा आदमी है। क्या काम किया है? नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गांधी परिवार पर जब जब संकट आया, दक्षिण के राज्यों ने संकट मोचक की भूमिका अदा की। इंदिरा गांधी रही हो, सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, तीनों के लिए ही दक्षिण के राज्य जब जब राजनीतिक मुसीबतें उत्तर भारत से शुरू हुई, दक्षिण के राज्यों ने साथ दिया, संजीवनी बूटी देने का काम किया। दक्षिण के साथ गांधी परिवार के रिश्ते की शुरुआत हुई 1977 में, जब इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुए और इंदिरा गांधी केंद्र की सत्ता से बेदखल हो गईं। रायबरेली से भी उनको चुनावी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनावी मैदान में उतरी, जीत हासिल किया। 1980 का चुनाव आया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने न सिर्फ रायबरेली से चुनाव लड़ा, बल्कि तब के आंध्र प्रदेश के मेढक से भी चुनावी ताल उनकी ओर से ठोकी गई थी। मेढक को अपने पास रखा, रायबरेली से इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद साल 1999 में बारी आई सोनिया गांधी की। राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा। इसके अलावा कर्नाटक की बेल्लारी से भी उन्होंने किस्मत आजमाया। दोनों ही जगहों से जीत हासिल हुई। बेल्लारी सीट छोड़ दिया, अमेठी की सांसद वो बनी रही। और उसके बाद बारी आई 2019 की, जब 3 बार के अमेठी से सांसद राहुल गांधी के सामने राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत हुई। उसके बाद अमेठी के अलावा उन्होंने केरल की वायनाड सीट से चुनावी ताल ठोकी। राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में जानना जरूरी है, क्या कहती है वायनाड की जनता। राहुल गांधी यहां पर दिखा रहे हैं कितना दमखम। वायनाड केरल का एकमात्र सबसे खूबसूरत पठार, जिसने सियासी तूफानों में घिरे सूरमा को शरण दी है। भूगोल भी इसका दिलचस्प है। उत्तर पूरब में कर्नाटक की सरहद सलाम करते वायनाड को दक्षिण पश्चिम में तमिलनाडु की ताकत देता है। खुद केरल के 3 जिलों तक फैली है वायनाड की ये अनूठी लोकसभा की सीट, जहां से इस चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस के राहुल गांधी, सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी की ओर से के सुरेंद्रन के बीच टक्कर है। लेकिन वायनाड का रण क्षेत्र क्या कहता है? मतदाताओं के रुझान की पड़ताल करने के लिए आज तक की टीम निकली तो सड़कें तकरीबन सूनी थीं। बैनर पोस्टर लगे थे, लेकिन चुनावी चहल पहल कुछ खास नहीं। शहर की सड़कों पर जो मिले, उनसे चुनावी चर्चा की शुरुआत हुई। हमारे साथ वायनाड की जनता मौजूद है, लोगों से जरा बातचीत करते हैं। इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है? രാഹുൽ ഗാന്ധി നല്ലൊരു ലീഡറാണ്, ബെസ്റ്റ് ലീഡറാണ്. आप लोग केरला से हो, कौन जीत रहा है इलेक्शन? कांग्रेस। राहुल गांधी बहुत अच्छा है। न प्रचार का शोर, न बहुत ज्यादा चुनावी वार पलटवार का जोर। यहाँ वोटर बस यूं ही राहुल को पसंद करते हैं। कौन सी पार्टी अच्छी है आप लोगों के लिए? पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? सबसे सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? आप राहुल गांधी। तो इधर तो कांग्रेस। कौन जीत रहा है इलेक्शन? इधर राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों? क्यों पहले बार ये कांग्रेस का मंडलम। कांग्रेस राहुल गांधी। वायनाड के बाशिंदों को सुने तो नो इफ नो बट, फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस राहुल गांधी।
राहुल गांधी ने साल 2019 में यहां पर 4,31,770 वोटों से भले ही जीत हासिल की हो, लेकिन इस बार यहां पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए दूसरी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। लेफ्ट पार्टियां जो केरल के बाहर इंडिया गठबंधन का कांग्रेस पार्टी के साथ हिस्सा हैं, यहां पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाती हुई, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आक्रामक तरीके से अपनी बात रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनावी मैदान में उतार दिया है। भले ही इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई देती हो, लेकिन राहुल गांधी के सामने अपनी व्यूह रचना में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इस चुनावी चक्रव्यूह में बीजेपी ने राष्ट्रवाद का रंग भरना शुरू किया जब राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया। राहुल के इस रोड शो में तिरंगे गुब्बारे तो थे, मगर कोई झंडा नहीं। बीजेपी ने झंडों का फर्क देखा, सियासी एंगल खोजा कि 5 साल पहले कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के हरे झंडे लहरा रहे थे, वो इस बार नदारद थे। बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद के मोर्चे पर सियासी वार का एक मौका तैयार था। यहाँ पर कांग्रेस का भी नॉमिनेशन भरा गया, उसमें मुस्लिम लीग का फ्लैग मिसिंग था, है ना? वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे चुनाव लड़ने, तब वो कहेंगे कि मैं राम भगवान में मानता हूँ, तब मंदिर मंदिर जाएंगे। सियासी वार पलटवार एक और, लेकिन वायनाड के लोग भी मानते हैं कि यहाँ कांग्रेस कम, मुस्लिम लीग की ताकत ज्यादा है। राहुल गांधी ने 5 सालों में काम किया है बतौर सांसद यहाँ पर। क्या काम किया है? तो कभी कभी आएगा वो, बहुत आदमी उनको पास एस्कॉर्ट आएगा, वो तो क्या करता है इधर? कुछ नहीं करता है, काम नहीं किया है। नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जीत रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग साथ में है, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, मुस्लिम लीग की वजह से, और बाकी बीजेपी और मुस्लिम लीग की वजह से जीत रहा है। वायनाड जिले में ही देखें तो 74% आबादी मुसलमान की है, जबकि हिंदू आबादी 24% ही है। जबकि वायनाड लोकसभा सीट में यानी 3 जिलों और 7 विधानसभा सीटों में ये आंकड़े थोड़े बदलते हैं। तब हिंदू आबादी 45% और मुस्लिम आबादी 42% ठहरती है। राहुल गांधी राहुल गांधी आने को है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी, उनकी पार्टी नहीं, राहुल गांधी ये लोग तो राहुल गांधी क्यों? गुड कैंडिडेट राहुल गांधी। ये एक ही पूछ रहे हो राहुल गांधी का, दूसरा नहीं चाहिए आदमी, नहीं चाहिए यहाँ पर दूसरा नहीं, केवल राहुल करेगा एक ही राहुल गांधी। वो अच्छा आदमी है। अच्छा, ये 5 सालों में क्या किया है राहुल गांधी? वो क्यों को दूसरा एमपी क्या करेगा? वो ऐसा करेगा। अच्छा, दूसरा एमपी आएगा चलेगा, वो ऐसा आएगा चलेगा। वायनाड शहर में घूमने पर पता चलता है कि यहाँ ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग में राहुल गांधी का नाम है और दीवारों पर बाकी उम्मीदवारों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर। सुरेंद्रन बीजेपी के लिए राइट चॉइस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा रानी की जोड़ी ने मुकाबले में ट्विस्ट ला दिया है। आपको बताते चले, सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा चुनावी मैदान में हैं। वो बड़े नेताओं में से एक मानी जाती हैं, लेफ्ट के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाती हैं और इसके साथ ही साथ महिलाओं के हक की आवाज जिस तरह से बुलंद करती हैं देश भर में, उनकी अलग पहचान है। इनके चुनावी मुकाबले में उतरने के बाद मामला त्रिकोणीय हो चुका है और मामले में ट्विस्ट ला दिया है एनी राजा ने। हालांकि मोदी सरकार के खिलाफ यूडीएफ, एलडीएफ सब साथ हैं, लेकिन केरल में यूडीएफ के राहुल को एलडीएफ की सीपीआई ने वॉकओवर देने से मना कर दिया है। सीपीआई के नेता एनी राजा इसी सीट से मैदान में हैं। एनी राजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी के सामने कड़ी और बड़ी चुनौती दिए जाने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है। मैम, बड़ी टफ सीट आपको दे दी है आपकी पार्टी ने। ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में हर सीट टफ भी है, हर सीट आसान भी है, तो इसलिए पार्टी ने तय कर रही है, तो हमें एज ए डिसिप्लिन्ड कैडर
हम पार्टी का आदेश को पालन करना है। लेकिन सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, केरला में आप लोग आमने सामने वायनाड में चुनौती दे रहे हैं, यहाँ के बाहर आप लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो ये क्या है? नो देखो, ये देखना है कि ये इंडिया अलायंस का जो गठन जो शुरुआत हुआ था उसी वक्त पूरा तमाम पार्टियों की पार्टी लीडरशिप के सामने कुछ राज्यों के बारे में बिल्कुल खास चर्चा किया था। उसमें एक राज्य है केरल। बिल्कुल। इधर ये एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ बहुत सालों से चल रही है, तो ये कंटिन्यू जारी रखेंगी, यही अंडरस्टैंडिंग था कि इंडिया अलायंस पार्टनर्स के बीच में। तो ये हमारी ऊपर नहीं है, कांग्रेस को सोचना चाहिए और राहुल गांधी को सोचना चाहिए। शायद राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं मानती होगी कि मैं भी एक सीपीआई का नेशनल लेवल का एक लीडर हो करके मानती नहीं होगी, इसलिए भी होगा। तो अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है कि आप राहुल गांधी को हरा देंगी? न, मैं वोटर का ऊपर मैं विश्वास रखती हूँ। एक आखिरी सवाल, के सुरेंद्रन बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती देंगे? न, केरल की धरती जो फूल खिलाने वाला, कमल की फूल खिलाने वाला धरती नहीं है। ये हर वक्त ये धरती डेमोक्रेसी का है और सेकुलरिज्म का है। लेफ्ट की सेक्युलर सियासत भी दिलचस्प है। प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई कम्युनल और कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग सेक्युलर। बहरहाल लेफ्ट को क्यों भरोसा है कि वो राहुल को हरा देंगे, ये भी सुनिए। कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को वायनाड में हरा देंगे? Rahul, he's as a candidate, he has not yet met even last time with the voters. He came only for 11 days. लेकिन केरल को कांग्रेस पर और कांग्रेस को केरल पर भरोसा है, वरना यूं ही 2019 के चुनाव में केरल की 20 में 15 सीटें और 37.45% वोट नहीं मिलता, और न ही वायनाड से राहुल गांधी को 24% बढ़त के साथ 65% वोट मिलते। वायनाड राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक सीट भर नहीं है। दरअसल 5 साल पहले जब इस बात का ऐलान किया गया कि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनावी मैदान में जाएंगे, तो यहाँ पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने 20 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें 15 सांसद कांग्रेस पार्टी के चुने गए। कुल मिलाकर जो 52 सांसद कांग्रेस के हैं, उनमें से 29% यहीं से आते हैं। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि केरला कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। वायनाड से सांसद चुने जाने के बाद कांग्रेस के लिए अच्छे दिन दक्षिण भारत में शुरू हुए, जब उसको तेलंगाना और कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल हुई। और अगर केरल में वायनाड की बात की जाए तो एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि वायनाड, कोझिकोड और मल्लापुरम के 3 जिलों में फैली वायनाड लोकसभा सीट में 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वायनाड नाम की कोई सीट नहीं। इन 7 सीटों में 2019 में वायनाड की 3 में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर सीपीएम और मल्लापुरम की 3 में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी, जबकि कोझिकोड जिले की 1 सीट सीपीएम के खाते में गई थी। अपने राजनीतिक जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी आंकड़ों के अंक गणित में वायनाड में भले ही सेफ दिखाई देते हों, लेकिन राजनीति का रसायन शास्त्र कब बदल जाए, इस बात को वो भी बखूबी जानते हैं। यही कारण है कि वायनाड में लगातार वो आते रहे और यहाँ की जनता का दिल जीतने की कोशिशों में लगे रहे। लेकिन इस बात को लेकर यहाँ की जनता का मूड क्या है और क्या सोचते हैं यहाँ पर विपक्षी नेता? वायनाड और राहुल गांधी के रिश्ते की राजनीति पिछले दिनों तब भी उलझन में पड़ी जब बदजुबानी के दोषी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। 6 महीने तक वायनाड की आवाज संसद में खामोश रही, फिर भी वायनाड वालों का प्यार राहुल के लिए कम नहीं हुआ। किस उम्मीदवार का ज्यादा दम दिख रहा है, महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कौन जीत रहा है इलेक्शन? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? अच्छा काम किया है। ही इज अ गुड पर्सन। अन्ना, कौन इलेक्शन जीत रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 5 सालों में अच्छा काम किया है वायनाड में। अच्छा काम किया। राहुल गांधी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर से। अच्छा है। अच्छा है। और कोई नहीं जीत रहा है? राहुल गांधी ही जीतेगा। मिला जुला मिक्सचर आपने सुना, इतने सारे लोगों को
ज्यादातर लोग राहुल गांधी की बात कहते हुए नजर आए। बमुश्किल इक्का दुक्का एक दो लोग ही ऐसे मिलेंगे जो दूसरी पार्टियों की बात कहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं कुछ और गलियों में, कुछ और नुक्कड़ में, सभाओं में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या कहता है वायनाड का माहौल। वायनाड में कहने को तो बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन सड़कों पर लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में पीएम मोदी का चेहरा ही चमकता दिखता है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बलबूते भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी इस बार कमाल का प्रदर्शन करने जा रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के कई दौरे लगाए गए हैं। अब तक पीएम मोदी केरल में रोड शो भी कर चुके हैं। उसके जरिए आसपास की सीटों को कवर करने की कोशिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार कितना बड़ा कमाल करेगी, ये सवाल यहाँ पर कायम है। दक्षिण में तमिलनाडु के बाद केरल ही वो सूबा है जहां तिरुअनंतपुरम से लेकर त्रिशूर तक पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हुए हैं। और तब पीएम ने केरल में डबल डिजिट वाले चुनाव नतीजों का दावा भी कर दिया। दरअसल बीजेपी को केरल में तिरुअनंतपुरम, त्रिशूर, पथनमथिट्टा, अटिंगल, कासरगोड जैसी सीटों पर उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि इन इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी, लव जिहाद और सबरीमाला जैसे मुद्दों का बड़ा असर है और हिंदू वोटों के साथ ही साथ ईसाई वोट का फायदा भी मिलने की उम्मीद जुटी है। खुद वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन सबरीमाला मुद्दे पर प्रदर्शन करके 233 मुकदमे झेल रहे हैं। ऊपर से बीजेपी लव जिहाद जैसे मुद्दे पर कानून की मांग कर रहे सूबे के 18% ईसाई वोटर्स का साथ मिलने की आस लगाए बैठी है। मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। राहुल गांधी जीतेंगे? या राहुल गांधी सपोर्ट मुस्लिम लीग यूडीएफ। ओके, बीजेपी निशाना साध नहीं, बीजेपी नहीं है बीजेपी। बीजेपी ने कहा है अभी जो घोषणा पत्र आया है मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का, उसमें मुस्लिम लीग की छाप ज्यादा दिखाई देती है। यू थिंक मतलब मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस पार्टी इज यूनाइट? मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी अलायंस वायनाड। Rahul Gandhi will win? Yeah, we will. Full correct. 4 and 5 lakh मार्जिन। ये लोग मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं। मुस्लिम लीग जो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दे रही है और इनका ये कहना है कि इस बार 4 से 5 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी वायनाड से जीत हासिल करने वाले हैं। वायनाड के शहर, गली, चौक, चौराहे, बाजार, दुकानें, जहाँ भी जाएं, राहुल गांधी के वोटर वोकल हैं। वो राहुल के काम पर नहीं, सिर्फ नाम के दीवाने हैं। यूं ही राहुल ने मोहब्बत की दुकान नहीं खोली है। वायनाड की बिसात पर राहुल गांधी की स्थिति बेहतर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है बीते 2 चुनावों में 2014 और 2019 में 50 सीटों के आसपास सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार की स्थिति क्या बनेगी। उत्तर भारत में जब उत्तर प्रदेश से उसको 9 और उसके बाद 22 सीटें मिली थी, तब कांग्रेस पार्टी ने 2004 और 9 में सरकार बनाई थी। लेकिन मौजूदा हालात कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं कर रहे। ऐसे में केरला से कितनी बड़ी कामयाबी कांग्रेस हासिल करेगी और क्या वास्तव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार को हटा पाने में कामयाब रहेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल वायनाड से अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, वायनाड, केरल आज तक।